हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस के बारे में, जिस पे हम लोग पिछले वीडियो में जहाँ पे छोड़े थे उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि जानते हैं कि आप लोग कि फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस किसका प्रोसेस का रिजल्ट है, कंटिनेंट कंटिनेंट कन्वर्जेंस का ये रिजल्ट है। कैसे होता है फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस हम लोग देखेंगे अभी इस वीडियो में, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हिमालयस को हम लोग पहले देख लेते हैं कितने पार्टों में डिवाइड किए हैं और उसी हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला हमारा है काराकोरम और उसके बाद हमारा लद्दाख रेंज, फिर उसके बाद जास्कर, फिर हमारा ग्रेट हिमालय, फिर इसका हमारा उसके बाद पीर पंजल रेंज है, फिर धौलाधर रेंज है, फिर मसूरी रेंज है, मसूरी हिल है। ये सब हिल्स हैं। इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लेसर हिमालय, मिडल हिमालयाज भी बोल सकते हैं। और ये हमारा शिवालिक है, यानी कि इन सभी हिमालयाज के बारे में हम लोग इसके फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो काराकोरम और लद्दाख है उसको हम लोग ट्रांस हिमालयाज भी बोलते हैं, और जास्कर को जो तीसरे नंबर पे है उसको हम लोग तेथियन हिमालय भी कहते हैं। और ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय बोलो या मिडल हिमालय बोलो, शिवालिक, तीनों को मिला के हम लोग हिमालयाज। तो इन सभी हिमालयन रेंज को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। काराकोरम और लद्दाख और जास्कर हम लोग तीनों को पिछली वीडियो में हम लोग देख चुके थे, उसको रिवाइज करके फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नॉर्मल कंटिनेंट कन्वर्जेंस में कोई भी प्लेट सबडक्ट नहीं करती। ये एक मेन चीज़ है कंटिनेंट कन्वर्जेंस में कि कोई भी प्लेट सबडक्ट नहीं करती। मैग्मा उससे ज़्यादा मतलब मेल्टिंग नहीं होता प्लेट का, फिर मैग्मा नहीं जनरेट होगा तो उससे वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं होती। जब कंटिनेंट कन्वर्जेंस होता है तो वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं होती, केवल फोल्ड माउंटेन बनता है। और प्लेट्स का जब टकराती है प्लेट्स तो उससे आर्चक्वेक भी आ सकता है। जो फोल्ड माउंटेन बनता है वो कुछ इस शेप का बनता है कि उसके निचली लेयर पे कुछ इस तरह का कर्व शेप में फॉर्म होता है, उसको हम लोग जियोसिंक्लाइन कहते हैं। और टॉप मोस्ट ऑफ द फोल्डेड माउंटेन को हम लोग एंटीक्लाइन कहते हैं। ये आपको कुछ मेन चीज याद करनी होगी। कंटिनेंट कन्वर्जेंस का जो एग्जांपल है वो हमारा हिमालयाज है, और फिर एटलस माउंटेन है, आल्प्स माउंटेन है, उरल माउंटेन्स भी इसका एग्जांपल है, ठीक है। तो अराउंड 85 MYA, अब जब इस पूरे वीडियो में MYA जहां भी आपको दिखेगा तो उसका ये मतलब है कि मिलियंस ईयर एगो। तो 85 मिलियन ईयर एगो पहले हमारा जो गोंडवाना लैंड था उससे इंडिया अलग होके नॉर्थवर्ड मूव किया था, ये आप लोग याद रखे रहिए। और हम लोग किस प्लेट के कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग इंडियन प्लेट का और यूरेशियन प्लेट का कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, या कह सकते हैं एशियन प्लेट का। हम लोग देखे थे कि जो इंडियन प्लेट है उसका वेस्टर्न मार्जिन में क्या पहले से है, अरावली माउंटेन है, जिसके कारण ये मार्जिन बहुत स्ट्रांग है। और ईस्टर्न आर्म में उसका असम हिल्स है, जिससे ये भी स्ट्रांग है। बीच वाला जो इंडियन प्लेट्स का पार्ट है वो थोड़ा सा वीक है, कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जाते समय जब मूवमेंट हो रहा था नॉर्थवर्ड की तरफ किसका, इंडियन प्लेट का, तो बीच में रीयूनियन हॉटस्पॉट मिलता है जहां से कॉन्टिन्यूअस मैग्मा फ्लो कर रहा था, जिसके कारण इंडियन प्लेट पे काफी जगह मैग्मा फैलने के कारण डेक्कन ट्रैप या डेक्कन प्लेटू जो आज के समय का है वो इसी कारण हुआ था, क्योंकि रीयूनियन से जब पास हो रहा था हमारा प्लेट, इंडियन प्लेट, तो उस पे मतलब फैल गया था क्या, मैग्मा फैलने के कारण मैग्मा ठंडा होने के बाद उस रॉक के फॉर्म में वो फॉर्म हो गया, जिससे हमारा डेक्कन ट्रैप या डेक्कन प्लेट्यू बना, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं अराउंड 55 या 35 मिलियन, मतलब इसके बीच में ही इतने मिलियन ईयर एगो पहले ही हमारा काराकोरम और लद्दाख रेंज जो था हमारा फॉर्म हुआ था, जिसको हम लोग ट्रांस हिमालयाज भी कहते हैं। और ये आप लोग याद रखिए कि जो ट्रांस हिमालय है वो ओल्डर है, यानी कि पुराना है किससे, हिमालय एज द सेंस ग्रेट हिमालयाज, शिवालिक्स और मिडल हिमालय से, ठीक है। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको। तो काराकोरम और लद्दाख रेंज कैसे फॉर्म हुआ था, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का कन्वर्जेंस हो रहा था, जिसके कारण जो तेथिस सी का जो वो था प्लेट था वो सबडक्ट हुआ। और आप लोग कहेंगे कि अभी आपने ही बताया है कि कंटिनेंट कन्वर्जेंस में सबडक्शन नहीं होता, लेकिन यहाँ कंटिनेंट कन्वर्जेंस नहीं हो रहा है। यहाँ हमारा ओशनिक प्लेट है और एक हमारे यूरेशियन प्लेट यानी कि कंटिनेंटल प्लेट है। यहाँ पहले स्टेप में जैसा कि हम लोग बताए हैं कि हिमालयस फॉर्मेशन में तो कंटिनेंट कन्वर्जेंस होता है, लेकिन जो काराकोरम माउंटेन रेंज बनता है उसमें पहली स्टेज में कंटिनेंट ओशनिक कन्वर्जेंस होता है, जिसके कारण ये ओशनिक प्लेट सबडक्ट होती है, क्योंकि ये डेंसर होता है। सबडक्ट होने के कारण इसकी मेल्टिंग होती है और यहाँ से मैग्मा निकलता है। मैग्मा
निकलने के कारण, सरफेस पर ठोस होने के कारण, स्ट्रांग होने के कारण काराकोरम रेंज बनाता है। पहला माउंटेन रेंज हमारा फॉर्म हो गया किससे, जब टेथिस सी का सबडक्शन हुआ। और ये जब जानते हैं जब ये प्लेट नीचे सबडक्ट करेगी तो यूरेशियन प्लेट का कुछ पिछला हिस्सा थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठेगा, और वही उठा हुआ जो भाग है वो तिब्बतन प्लेट्यू बना था। आज के समय का तिब्बतन प्लेट्यू वही है, ठीक है। उसके बाद हमारा काराकोरम रेंज बना, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं तो देखते हैं हमारा काराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज सेम ही टाइम पे बना था, उसी के आसपास जो हम लोग देखे हैं अभी काराकोरम रेंज का। अब हम लोग तिथियन हिमालयाज को देखते हैं। तिथियन हिमालयाज मतलब जास्कर रेंज। जास्कर रेंज कब बना था, 45 से 35 मिलियन ईयर को पहले। इसी में हम लोग सूचर जोन के बारे में भी जानेंगे कि सूचर जोन होता क्या है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का कन्वर्जेंस हुआ उसके बीच में हमारा टेथिस प्लेट था, और टेथिस प्लेट का जब हमारा सबडक्शन हुआ उसके कारण हमारा काराकोरम रेंज बना। लेकिन जब सबडक्शन पूरी तरह हो गया टेथिस प्लेट का और इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में जो बाउंड्री बनी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सूचर जोन बोलते हैं। पहले हम लोग सूचर जोन के बारे में समझ लिए कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच की बाउंड्रीज को हम लोग सूचर जोन कहते हैं। और जब ये पूरी तरह प्लेट, कौन सी प्लेट, टेथिस प्लेट जब पूरी तरह नीचे सबडक्ट हो गए, यहाँ पे कुछ सेडिमेंट्स बचा, किसका, टेथिस सी का सेडिमेंट बचा, जिसके कारण इधर से जब ये प्लेट इधर मूव हुआ फोर्स लगने के कारण ये सेडिमेंट फोल्ड हो गए, और कुछ यूरेशियन प्लेट का भी कुछ हिस्सा टूटा, और सारा फोल्ड होने के साथ हमारे इस सेडिमेंट के साथ कुछ इसके प्लेट्स का सेडिमेंट्स का साथ फोल्ड होने के कारण तिथियन हिमालयाज या जास्कर रेंज बना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि उसमें टेथिस सेडिमेंट्स पाए जाते हैं, फॉसिल पाए जाते हैं। किसमें, जास्कर रेंज में, जिसको हम लोग तिथियन हिमालयाज भी कहते हैं, जो 45 से लेकर 35 मिलियन ईयर अगो पहले बना। आशा करता हूँ आपको तिथियन हिमालयाज और वो इससे पहले वाला कौन सा था, इससे पहले वाला हमारा है काराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज कैसे बना वो आपको समझ में आया होगा। चलिए अगर हम लोग आगे देखते हैं, अब हम लोग को देखना है, हम लोग काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज को देख चुके हैं। अब हम लोग को देखना है ग्रेट हिमालय कैसे फॉर्म हुआ। तो पहले हम लोग यहाँ ये समझते हैं, ठीक है। देखिए एक चीज, पहले इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब वो हो रहा था, कन्वर्ज हो रहा था, तो उसके बीच में हमें क्या मिला था, हमें मिला था टेथिस प्लेट, ठीक है। टेथिस प्लेट यहाँ तो पूरी तरह सबडक्ट हो गया जब हमारा जास्कर रेंज बना, ठीक है। पूरी तरह सबडक्शन होने के कारण जब टेथिस प्लेट बीच से हट गया तो इंट्रैक्शन किसके बीच में होने लगा, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कारण। और इंडियन प्लेट की जो स्पीड है यूरेशियन प्लेट की स्पीड से थोड़ी सी ज़्यादा थी। ज़्यादा होने के कारण ये इस तरह मूव हुआ कि इसके नीचे, इसके बिनीथ, किसके बिनीथ, यूरेशियन प्लेट के नीचे ये चला गया। ये सबडक्शन नहीं है, इसको आप लोग सबडक्शन मत कहिएगा, ये केवल उसके नीचे सरक गया है। मतलब इतनी स्पीड थी इसके कंपैरिजन में, इसकी स्पीड ज़्यादा थी, जिसके कारण ये प्लेट इसके नीचे चला गया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ हमारा जास्कर रेंज बना, यहाँ हमारा काराकोरम रेंज बना। और जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि जब भी फोल्ड माउंटेन यहाँ बनेंगे तो उसके नीचे एक जियोसिंक्लाइन जैसा कर्व बनेगा, जिसको हम लोग जियोसिंक्लाइन या फोर्ड डीप बोल सकते हैं। तो यहाँ से जो इंडियन प्लेट से जो सेडिमेंट्स आएंगी, मतलब पानी ओशियंस के द्वारा से समझ सकते हैं, तो यहाँ ही इकट्ठा होंगे, क्योंकि ये फोर्ड डीप कुछ ऐसे गड्ढा टाइप का बना है। और इससे जो बरसात होगी, जब इससे कुछ सेडिमेंट्स आएंगे इसके पहाड़ से ऊपर से जास्कर रेंज से, यही इकट्ठा होगी और यहाँ सेडिमेंट इकट्ठा होगी। और ये जब प्लेट्स कंटिन्यूअस सबडक्शन हो रहा है, स्लोली या तेज, जो भी मतलब मोड में, और इसके कारण जब ये बीनीथ जाएगा यहाँ पे भी फोल्डिंग होगी, यहाँ पे भी क्या होगी, फोल्डिंग होगी। यही सेडिमेंट फोल्ड होगा, यही सेडिमेंट क्या होगा, फोल्ड होगा। ये आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ आप लोग देखेंगे कि इंडियन प्लेट जैसे जैसे नीचे जाएगा यहाँ लॉक्ड हो जाएगा और डबलिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट होगा। ये भी एक क्रस्ट और ये भी एक क्रस्ट का डबलिंग हो गया। और ये हमारा काराकोरम रेंज, ये हमारा जास्कर रेंज, और इसके जस्ट बगल में हमारा ग्रेटर हिमालयस बन जाएगा। कैसे बना, इस फोर डीप के सेडिमेंट्स के कारण ग्रेटर हिमालयस बना। और इसकी स्पीड ज़्यादा थी, इसीलिए ग्रेटर हिमालयस की जो हाइट है वो ज़्यादा है। ठीक है, आशा का तो समझ में आया होगा। और फिर जब ग्रेटर हिमालयस बनेगा तो उसके भी बगल में हमारा जियोसिंक्लाइन बनेगा और उसी जियोसिंक्लाइन में फिर से हमारा सेडिमेंट इकट्ठा होगा। और सेडिमेंट इकट्ठा होने के कारण फिर से ये जो प्लेट्स थोड़ी सी और नीचे सरकेगी इसके यूरेशियन प्लेट के, फिर से ये जो हमारा सेडिमेंट है ये फिर से फोल्ड हो जाएगा। ठीक इसी तरह हमारा मिडल हिमालयस भी बनेगा और ठीक इसी तरह हमारा शिवालिक रेंज भी बनेगा। आशा करता हूँ कि ये आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हमारा क्या हुआ, डबलिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट हुआ। तो एडिशनल मैग्मा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब तक
सबडक्शन नहीं होगा तब तक एडिशनल मैग्मा नहीं होगा, एडिशनल मैग्मा नहीं होगा तब तक वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होगा। तो वॉल्केनिक इरप्शन अगर बोलेंगे कौन से माउंटेन रेंज में, कौन से रेंज में होती है, तो केवल वो काराकोरम रेंज है, क्योंकि काराकोरम रेंज में ओशनिक प्लेट जो है वो सबडक्ट करती है, बीनीथ सबडक्ट करती है, जिससे कारण मेल्टिंग होता है, मेल्टिंग से वॉल्केनिक इरप्शन होता है केवल काराकोरम रेंज में। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको सारे माउंटेन रेंजेस आपको समझ में आए होंगे। हम लोग काराकोरम रेंज, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालयाज और इसी को हम लोग मिडिल हिमालयाज भी बोलते हैं, फिर उसके बाद हम लोग शिवालिक्स, ठीक है, देख लिए हैं। ठीक है, ग्रेट हिमालय अगर पूछेगा तो 24 से 17 मिलियन ईयर अगो पहले बना था, फिर मिडिल हिमालय 11 से 7 मिलियन ईयर अगो बना था। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग को आगे क्या देखना है, एक बार अगर आपको वहां फिर से नहीं समझ में आया तो फिर से मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि जब इंडियन प्लेट नीचे इसके जाती, सबडक्ट नहीं हुआ, ये इसके नीचे बस सरकी है, क्योंकि इंडियन प्लेट की स्पीड यूरेशियन प्लेट की स्पीड से ज़्यादा है, इसीलिए इसके नीचे चली गई। इसके नीचे चले जाने के कारण यहाँ पे जो हमारा जियोसिंक्लाइन बनता है, सेडिमेंट इकट्ठा होती है, वही जैसे जैसे ये नीचे जाता रहता है स्लोली स्लोली या थोड़ी सी फास्टली, वैसे वैसे यहाँ फॉल माउंटेन बनते रहते हैं। और आप लोग पूछेंगे ग्रेटर हिमालय की हाइट क्यों ज़्यादा है, कॉन्टिन्यूअस जब इतना तेज वो पहला ही मतलब इंडियन प्लेट पहली बार ही इंटरेक्ट किया डायरेक्टली किससे, यूरेशियन प्लेट से, और उसकी स्पीड ज़्यादा होने के कारण बहुत तेज़ी से वो उसके नीचे मतलब वो हुआ गया, उसके नीचे गया किसके, यूरेशियन प्लेट के नीचे, जिसके कारण इसकी हाइट ग्रेटर हिमालयस की बढ़ गई। ठीक है, और फिर आप कहेंगे उसके बाद जो हमारा मिडल हिमालय और शिवालिक होता है वो भी तो क्यों नहीं बढ़ता, क्योंकि एक ही बार तो तेज से फोर्स लगता है, पहली बार जब इंट्रोडक्शन होता है तभी तेज से फोर्स लगता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये सरकती है, इसलिए उसकी हाइट जो है वो ग्रेटर हिमालय से कम है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो अभी प्रेजेंट टाइम भी इंडियन प्लेट मूव कर रही है और ग्रेटर हिमालय की जो हाइट है वो बढ़ ही रही है। ठीक है, आशा करता हूँ ये पिक्चर से आपको कुछ क्लियर और हुआ होगा। और अब हम लोग देखते हैं कि ग्रेटर हिमालय और दो तीन हिमालयन रेंज के बीच में कुछ ऐसे सेंट्रल फोर्स हैं या सेंट्रल थ्रस्ट हैं जिसको हम लोग जोन के रूप में पढ़ते हैं, वो हम लोग नेम देख लेते हैं, और पूरा हिमालय को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं काराकोरम और जास्कर रेंज। काराकोरम जास्कर रेंज जब बना तो पूरी तरह तेथियन जो प्लेट है वो सबडक्ट कर दी थी, और उसी सबडक्शन जोन पे जब हमारा इंडियन प्लेट और वो यूरेशियन प्लेट पहली बार आपस में वो हुआ था, इंटरेक्ट किया था, तो वो जो बीच में लाइन थी, बीच में जो जोन था, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, बीच वाला ये जोन था इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच का, इसी को हम लोग सूचर जोन बोलते हैं। और सूचर जोन को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, सूचर जोन बोलिए या इंडो सांगपो सूचर जोन, इंडो सांगपो सूचर जोन भी बोल सकते हैं। तो काराकोरम रेंज में वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, जास्कर में हमारा मैरीन फोसाइल्स पाया जाता है, फोसिल्स पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि ये हमारा तेथिस के सेडिमेंट से बना है। ठीक है, तेथिस के सेडिमेंट से बना है। और काराकोरम और जास्कर और ग्रेटर हिमालयस के बीच में जो जोन पाया जाता है उसको इंडो सांगपो सूचर जोन बोलते हैं, इंडो सांगपो सूचर जोन बोलते हैं। ठीक है, और फिर हमारा ग्रेटर हिमालयस फॉर्म होती है जब हमारा इंडियन प्लेट इसके नीचे जाता है, किसके, यूरेशियन प्लेट के, और उसकी हाइट सबसे ज़्यादा होती है। और इन ग्रेटर हिमालयस और मिडिल हिमालयस के बीच में जो थ्रस्ट लगता है उसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। आप लोग को ये केवल याद रखना है, कभी भी पूछ सकता है कि उसके बीच में कौन सा थ्रस्ट लगता है, किसके बीच में, ग्रेटर हिमालयस और मिडिल हिमालयस के बीच में। तो ये एक जोन है, ये जोन इसमें डिवाइड है, उसका बस नेम है, आपको याद रख लेना है। काराकोरम और जास्कर और ग्रेटर हिमालयस के बीच में हमारे इंडो सांगपो सूचर जोन है, और फिर ग्रेटर हिमालयस और मिडिल हिमालयस के बीच में हमारा मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, और फिर मिडिल हिमालयस और शिवालिक रेंज के बीच में हमारा मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, और फिर हमारा इधर इसके जस्ट बगल में, और ये जो प्लेन है, ये प्लेन आप लोग कहेंगे ये क्यों नहीं सबडक्ट हो जाता, किसमें, सॉरी सबडक्ट नहीं, ये क्यों फोल्ड नहीं हो जाता, यहाँ भी तो सेडिमेंट्स इकट्ठा होते हैं, बिल्कुल सेडिमेंट इकट्ठा होते हैं। यही जो सेडिमेंट यहाँ इधर से आए हुए हैं और इधर से आए हुए हैं, उसी को हम लोग आज का समय जो हम लोग जिस पे हैं प्रेजेंट टाइम में, इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन है यानी कि नॉर्दर्न प्लेन है वो यही है। क्यों ये फोल्ड नहीं हो रहा है अगर आप पूछें तो, क्योंकि इसका जो स्पीड है ये स्लोली स्लोली मूव हो रही है, स्लोली स्लोली इंडियन प्लेट मूव हो रही है। लेकिन एक जगह आप लोग देखेंगे सहारनपुर के आसपास मेरे हिसाब से कि वहाँ थोड़ा सा आपको मतलब ऐसा ट्रस्ट जैसा या फोल्डेड माउंटेन जैसा, मतलब पूरा फोल्ड नहीं हुआ लेकिन थोड़ा सा कुछ रिज जैसा फोल्डेड एरिया जैसा कुछ पाया गया वहाँ। तो धीरे धीरे आने वाले कई मिलियन ईयर अगो बाद, मतलब लेटर है, कई मिलियन ईयर
लेटर आप लोग को क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ भी माउंटेन रेंजेस फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में यहाँ हमारा नॉर्दर्न प्लेन है जिसपे हम लोग हैं, यूपी बिहार वाला एरिया, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र और इंडस का प्लेन जिसको हम लोग नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं, यहाँ इसके सेडिमेंट्स को हम लोग नॉर्दर्न प्लेन बोलते हैं। और इसके शिवालिक और इसके बीच का जो हमारा थ्रस्ट है बोल सकते हैं, उसको हम लोग हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट या थ्रस्ट कहते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये पूरा आपको समझ में आया होगा कैसे कैसे कौन कौन से हिमालयस कैसे कैसे फॉर्म हुए और उसके बीच में कौन कौन सा थ्रस्ट कौन कौन सा जोन है, ये सब आपको क्लियर हुआ होगा, मैं आशा करता हूँ। और एक चीज़ और आप लोग ये जानिएगा कि जब ग्रेटर हिमालयस फॉर्म होता है तो ये इंडियन प्लेट का पहले वेस्टर्न मार्जिन पहले टकराता है। वेस्टर्न मार्जिन बहुत मजबूत होने के कारण वेस्टर्न आर्म यहाँ पे एक बिंड जैसा फॉर्म होता है जिसको हम लोग सिंटेक्सियल बिंड कहते हैं, जैसा कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंटेक्सियल बेंड कहते हैं। तो सिंटेक्सियल बेंड को अगर डिफिनेशन को भी पूछे कोई तो एट इट्स वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एक्सट्रीमिटीज, यानी कि वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड, ईस्ट और वेस्ट में जो फैला है हिमालयन रेंज वो टर्मिनेट हुआ मतलब फैला है, और कंटिन्यूअस रेंज टेक अ शार्प टर्न साउथवर्ड। समझ रहे हैं क्या कह रहा है ये, एक बार देख ले यहाँ से। ये कुछ शार्प टर्न है किसके तरफ, साउथवर्ड की तरफ कुछ टर्न है, या कुछ कह सकते हैं कुछ टर्न है। इधर भी देखिए साउथवर्ड की तरफ टर्न है, इसी को हम लोग सिंटेक्सियल बेंड कहते हैं और इस सिंटेक्सियल बेंड कहते हैं, ठीक है। एक हमारा वेस्टर्न सिंटेक्सियल बेंड है, वेस्टर्न सिंटेक्सियल बेंड कहाँ है, ये हमारा वेस्टर्न सिंटेक्सियल बेंड है, ये हमारा ईस्टर्न सिंटेक्सियल बेंड है, ठीक है। वेस्टर्न सिंटेक्सियल बेंड में नंगा पर्वत पाया जाता है, यही एक क्या है, पीक है, चोटी है, ठीक है, हिमालयस की रेंज की। और ईस्टर्न सिंटेक्सियल बेंड में हमारा नामचा बरवा पीक पाया जाता है जो अरुणाचल प्रदेश में। इसी सिंटेक्सियल बेंड के कारण ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो इंडिया में इंटर करती है। ये अगर नहीं रहता है सिंटेक्सियल बेंड ईस्टर्न साइड पे तो ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में इंटर नहीं करती, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको पूरा फॉर्मेशन हिमालयस के समझ में आए होंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। कोई भी परेशानी हो तो कमेंट जरूर करिए।